ओए होए 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 चौधरी नजाकत, क्या किस्मत है तेरी। ओए मर गया। एक बात बताइए आप हमें, ये सुराख वाला अखबार किसने निकाला है? मैं चौधरी नजाकत हूँ, कोई आम इंसान तो मैं हूँ नहीं। 2 मिनट कहीं भी घूर के देख लूँ ना सुराख हो जाता है। तेरे अंदर भी कर दूंगा सुराख। हट जा, अंदर जा, शहजादी इंतजार कर रही होगी। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमें एक बात बताइए, ये चौधरी करामा साहब कब तक आएंगे? मुझे क्या पता कब आएंगे वो यार। अभी तू निकल इधर से, मुझे बड़ा जरूरी काम है। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन आप हमें बता दीजिएगा। हट जा, चल जा, लंबी निकल और चल। खुश खुश फीना जी, अभी आपको अम्प्रेस करता हूँ। फीना जी। हाँ जी। ये फूल आप रख लें, मैं तो दूसरा खरीद लूंगा, मसला कोई नहीं है मेरे लिए। असल में मैं आपसे ना कुछ कहना चाहता हूँ। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं चौधरी नजाकत? बचपन से मैंने नहीं मतलब जिस दिन से आप यहाँ आई है ना, मैंने आपको देखा है। मेरे दिल में ना कुछ कुछ होने लगा है। हैं जी, कुछ कुछ होता है तो डॉक्टर या हकीम को बता, इसको क्यों बता रहे हो? वो मुझे ना आपसे ना प्यार हो गया। झूठ, सरासर झूठ। कह दे चौधरी नजाकत के सब झूठ है। आज सच्ची में मुझे आपसे आई लव यू टाइप चीज हो गई है। एक ही कीता। ठीक तो कीता। जी मुझे आपसे बड़ी शर्म आ रही है। और यार रुकती क्यों नहीं, भाग जाती है लड़कियां। पुरानी फिल्में देख देख के ना खराब हो गई हैं। तूने तो हर पल में चोरी किया रे जिया ओ रे फीना। मासी जी मैं ना एक शेर सुनाती हूँ आपको, अर्ज किया है। और चुप कर जा, फोन सुनने दे। मैं कह रही थी मासी जी एक शेर सुन ले, फिर चुप ले। चुप। हेलो हेलो, कौन कम बखत बोल रहे हैं? ऊंचा बोल, आवाज नहीं आ रही। हेलो। ओहो मासी जी, फोन से सीधा फाड़ ले आओ इधर, मेनू फड़ाओ। हेलो जी, मैं मिसेस चांद बात कर रही हूँ। मुझे मासी जी से बात करनी है। ये ले बात करें। मासी जी, मिसेस चांद का फोन है। हेलो मासी जी, मैंने आपकी बात को बहुत सोचा और समझा है। मुझे सफीना बहू के रूप में बहुत पसंद आई है। मैंने अपने बेटे को रवाना कर दिया है। अब वो वहाँ पहुँच जाए, आप लोगों से मिल ले तो रिश्ता पक्का समझे। ठीक है जी, ठीक है। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ आहो। मासी जी क्या बातें हो रही थी? वो कह रही थी कि उनको रिश्ता मंजूर है और उनका लड़का आ रहा है सफीना को मिलने। हाय मैं मार गई कसम है मासी जी, मुझे ना पहले यकीन था ये रिश्ता तो होना ही होना है। ओहो छीनो, तुम बता नहीं रही हो कि हुआ क्या है? और जी होना क्या है, मेरा तो सपना टूट गया, अरमानों पे पानी फिर गया। मेरा तो दिल कर रहा है मैं ना शहरों में निकल जाऊं और जोर जोर से बोलूं सीएनजी 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 सीएनजी? हो जी, मेरा मतलब है संगदिल महबूब। लगता है तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा है। और जी खाली दिल नहीं तोड़ा, पत्ता भी काटा है। और अब ना आपकी बारी है। क्या तुम कहना क्या चाहती हो छीनो? अब कहने और सुनने के लिए बचा ही क्या है? पता नहीं छीनो को क्या हो गया है।
गंजो, तुम इतना लेट क्यों आए हो? वो रास्ते में ट्रैफिक थी ना जी, देर हो गई। खामोश, गाड़ी निकालो, मैंने जाना है। गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैं खड़ी करके आया हूँ गाड़ी। खामोश, ए चपड़गंजो, हमने 7 घरों की सैनी है क्योंकि हमारा नाम शत्रुघ्न सैनी है। अच्छा अच्छा, शत्रु अंकल हैं आप। अच्छा अच्छा, मैं दरअसल मैं चाची जी, ये कौन है भला? जी मेरा नाम रोशन है, मैं मासी जी से मिलने आया हूँ। रोशन कौन? मैं रोशन जी, मैं सफीना को देखने आया हूँ, मिसेस चांद का बेटा। आप सफीना को देखने आए हैं रोशन जी? अच्छा अच्छा, आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं भी सफीना को भेज दूं। अच्छा जी, सफीना को देखने आए, चले आप यहाँ से मेरे साथ। खामोश, ए चपड़गंजो, क्योंकि हमने बड़ी आबा की भी सैनी है, क्योंकि हमारा नाम शत्रुघ्न सैनी है। खामोश। यार किस मुसीबत में फंस गया, खुद ही सवाल करता है और खुद ही खामोश। माना कि खुदकुशी हराम है, पर तेरे बिना जीना भी तो जायज नहीं। ये तेरी मोरनी जैसी आंखें, हिरनी जैसी चाल और लंबे काले बाल, वाह। हेलो, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपको देखने के बाद तो कोई भी दिल के हाथों मजबूर हो सकता है। अगर मैं अपने हाथों से मजबूर हुई ना तो फिर लग पता जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तुम जैसे लफंगों को 1 मिनट में छीनो पहचान जाती है। अरे अरे, मैं लफंगा लगता हूँ आपको? मैं तो मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। ला, मुझे पैगाम दे और दफा हो जा। मेरा ख्याल है आप मेरी बात पूरी तरह समझी नहीं। ये मोहब्बत का पैगाम ऐसे पकड़ाया नहीं जाता, ये तो आंखों में आंखें डालकर डिलीवर किया जाता है। और डिलीवर ना, तो तूने मुझे क्या समझा है? तेरी 2 बातें सुनूंगी तो तुझसे फ्री हो जाऊंगी। छीनो नाम है मेरा। प्यार नाम का मोहताज नहीं होता, प्यार को कोई भी नाम दिया जा सकता। तेरा मिशन क्या है? प्यार, मोहब्बत, इश्क और अमन, ये मेरी तरफ से मोहब्बत में एक छोटा सा नजराना। यहीं खड़ा हो, यहीं खड़ा हो, अभी निकालती हूँ तेरा प्यार, मोहब्बत, इश्क और अमन। अभी आती हूँ। औरत किसी भी रूप में हो अच्छी लगती है, इसीलिए उसको सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है। सफीना चल। वो भैया, हाँ बाहर बैठा है, मुंडा तो कसमें बड़ा सोना है। शहजादी, तू किसी तरह से इनकार कर देना, मैंने नहीं मिलना इस लड़के से। क्या सफीना, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पहले कह रही थी कि लड़का आ नहीं रहा, अब उन्होंने लड़के को भेज दिया, तो अब कह रही है इनकार कर दे। हाँ शहजादी, मेरी तो आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देख सफीना, ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते हैं। जैसे चांद की फैमिली बहुत चंगी है, ये सीधे साधे से लोग हैं बेचारे। और मुझे देख सफीना, एक वो फैमिली है नवाब साहब की, एक नंबर के कंजूस से लड़ाके। शहजादी, मैं तुझे कैसे बताऊं ये रिश्ता तो तुझे करना पड़ेगा सफीना, कह दिया मैंने तुझे। अब एक अभी फोन आया था, मैंने कह दिया है सफीना को लड़का पसंद आ गया है। चल चल मेरे साथ, बस मुझे पता है तुझे वो लड़का पसंद आएगा जरूर। पसंद नापसंद की बात नहीं है शहजादी। देख सकीना, शादी के बाद सब पसंद आ जाते हैं। लेकिन शहजादी, कुछ नहीं सुना मैंने। चल, इंतजार कर रहे हैं वो लोग, तैयार हो जल्दी से, इधर आ। थोड़ा सा पीछे हो सकता है? प्लीज बोल, इतना प्लीज बोल, प्लीज। ओए, तूने इस घर की लड़की को छेड़ा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, चौधरी मसाकत। लाइसेंस लिया हुआ है क्या? नहीं, इस काम का लाइसेंस मैं किसी को नहीं देता, सिर्फ अपने पास रखता हूँ, समझा? तो देखें, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने किसी को नहीं छेड़ा, मैं सिर्फ इनको देखने आया हूँ और मैंने बड़े प्यार से इनको प्यार का पैगाम पहुंचाया और ये फूल भी दिया जो उन्होंने नहीं लिया। मुझे दुख भी है इस बात का। प्यार का पैगाम? दुख? दुख तो तुझे उस वक्त होगा जब मैं तुझे दुखी कर दूंगा। जानता नहीं है तू मुझे,
चार हाथ मारता हूँ 5 सेर गोश्त निकाल लेता हूँ मैं। तेरे पास से लेकिन सिर्फ 5 छिटांक ही निकलेगा। हैं? कसाई वसाई क्या? कसाई नहीं हूँ, लेकिन मैं टोटे कर देता हूँ। जब टाइम आता है तो समझा, तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, अब देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ इनको देखने आया हूँ। देख ली ना, अब चल निकल। देखिए देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ लड़की देखने आया हूँ। चल। नजाकत पुत्र, मौसी जी, ये हमारे घर की लड़की को छेड़ा है। लेकिन इसने तो मुझे नहीं छेड़ा। मैं लड़की की बात कर रहा हूँ मौसी जी। ओ अच्छा। देखिए आप लोग आपस में नहीं लड़े, मैंने किसी को भी नहीं छेड़ा। मैं तो यहाँ इनको देखने आया था भाई। तूने अपनी शक्ल देखी कभी शीशे में? हाँ हाँ, रोज देखता हूँ और सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब कहता हूँ। क्यों? अच्छी लगती है, नजर न लग जाए। मेरी बात सुन, मैंने सब चीजें तुझे साफ साफ बता दी हैं। शराफत से इधर से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि शीशे में जो तुझे नजर आती है ना, वो भी तुझे गालियां देगी। यार आप मेहमानों के साथ कैसा सलूक करते हैं? लड़की देखने पे ही हाल कर रहे हैं, तो शादी के बाद क्या करेंगे आप लोग? शादी? हाँ हाँ, मैं लड़की देखने आया हूँ, शादी के लिए इनको देखने आया हूँ। तू मिसेस चांद का बेटा तो नहीं? हाँ जी 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 जी। चांद में गिरन? नजाकत पुत्र, ये मिसेस चांद का बेटा है रोशन, अपनी सफीना को देखने आया है। नहीं मौसी जी, अफीना जी से शादी नहीं कर सकता। क्या? और जी बताया ना नजाकत जी, क्यों? क्यों? ये तो मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं हो सकती भाई। अब मैं तो करने आया हूँ, मैं तो करूंगा। अभी सोच के आता हूँ। हट जा पीछे। ये सब कौन है? ओ इसकी छोड़, ये नजाकत है। तू बैठ, मैं सफीना को बुला कर लाती हूँ। सफीना को? तो ये कौन है? ए तो चीनो थी, हमारी मुलाजमा। चीनो? सरदार यार, सारा दिन जाया कर दिया तुम लोगों ने। कब चलना है भाई? सरदार हाँ, चलना तो है और डाका भी पाना है। कि आज डाका नहीं पाया ना तो पिंड नाक कट जानी है साड़ी। और नाक क्यों कटेगी यार? आज चौधरी दे घर डाका डालना बड़ा जरूरी है। और चौधरी नु चैलेंज कीता सी ते उन्हें भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पागल, और उसको पहले से बताने की क्या जरूरत थी? उसने पुलिस बुला लेनी है और पुलिसों ने वहाँ पे हम सबको जान से मार देना। तू क्या हरकतें करता है यार कभी कभी? आज पुलिस की फौजा भी आ जानना तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि डाकू जाबिर खान आज तक नहीं फड़या गया। फड़िया नहीं गया, पर मारे जाते गया है। सीधा भी मारे जाएगा, तुझे सारे भी मारे जाओगे। और क्या जरूरत थी उसको पहले से इतला करने की? मैडो जाड़ दे यार। और सरदार बार बार सरदार ना क्या, मैंने वट चढ़ देने। देख सीधे, जे आज तू साढ़े नाल डाका नहीं मारिया ना, मैं चौधरी नजाकत को तेरी हकीकत दस दूंगा। अच्छा, ऐसा मतलब है कि तुम शीदे को काला मर्द कर रहे हो? है की हुंदा है? ब्लैक मेल। सफीना जी। हैं जी। ओ जी, आपको देखते ही ना दिल में कुछ हलचल सी होने लग गई है। हैं जी? हाँ जी। है? नहीं, वो मेरा मतलब है कि ये जो होता है ना, ये प्यार का पहला सिग्नल होता है। अच्छा। हाँ जी। ओ जी, सारे सिग्नल तो जी चल गए हैं। या मेरे लिए लाए हो? हाँ जी, मुझे दे दो आप। सच पूछिए तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप इतनी खूबसूरत जी। सफीना तो हमेशा से खूबसूरत। इसका मतलब है आपको हमारी सफीना पसंद है? हाँ जी, जरा आराम से, लेकिन पसंद है। इतनी खूबसूरत लड़की किसको पसंद नहीं होगी जी? ये क्या था? सफीना जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप इस तरह मेरी जिंदगी में आ जाएंगी। ओ जी, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरी सोच ना इतनी बदल जाएगी। देखा, दो लोगों की सोच कैसे मिल जाती है। हाँ जी। सफीना जी, मैं अपनी अम्मी को फोन करके कह दूंगा कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओ जी, प्रॉब्लम तो मुझे बहुत बड़ी है। वो पेट में मेरे मसला हो गया, खाना कुछ ज्यादा खा लिया था ना, इस वजह से। तो मैं आपको डॉक्टर पे ले जाता हूँ। नहीं जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सफीना जी। ओ जी, दे तो दिया मैंने आपकी बात का जवाब। आप एक काम करो, आप बात करें जी, मैं इंतजाम करके आती हूँ।
इंतजाम? इसका मतलब है कि और इंतजाम तो मैं करूंगा तेरा। रोशनदान के बच्चे, ऐसा प्लान बनाऊंगा ना कि तुझे समझ ही नहीं आएगा तेरी मोहब्बत का बुखार उतरा कैसे। चौधरी नजाकत वो वायरस है जो कहीं भी घुस जाता है, और जब घुस जाए तो इंसान पानी भी नहीं मांगता। वही हाल करूंगा तेरा। जी सर। भाई रोजे के बाद से कुछ नहीं खाया है, माँ सिवाय टिंडे के जितने भी सालन हैं सब ले आओ, सब खा जाऊंगा। बहुत भूख लगी है, जरा जल्दी। आज चौधरी हाशिम के घर पर डाकुओं ने धावा बोल दिया, उनकी तिजोरी से लाखों का सामान ले उड़े। पुलिस का कहना है कि डाकू शहर से बाहर नहीं गए, अभी वो इसी इलाके में छुपे हुए हैं। मैं क्या थी, खाना कैंसिल। एक घर पर डाकुओं ने धावा बोल दिया, लाखों की नकदी और तलाई जेवरात लेकर भाग गए। पुलिस का कहना है कि डाकू शहर से बाहर नहीं गए, अभी वो इसी इलाके में छुपे हुए हैं और डाकुओं की तलाश जारी है। तबा तबा, पता नहीं क्या हो गया है, कभी डाका कभी धमाका। ओह गॉड, क्या हो गया है? पंकी जी बताएं, चिलपिल आंडे के होते हुए किसने डाका मारा है? बताएं, मैं उसको गिरफ्तार करूं। चौधरी साहब टीवी पे दिखा रहे हैं कि कहीं डाका पड़ा है। ओ अच्छा, टीवी पे मैं पता नहीं क्या समझा। ओहो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, खामखा में आप घबराया नहीं करें। मुझे बैठने के लिए जरा ज्यादा जगह चाहिए, तो कोई नहीं, यहाँ बैठ जाता हूँ। ठीक है, खैर है, आप बताएं। आप आजकल बहुत कम नजर आते हैं, कहाँ गुम रहते हैं? मैं तो कहीं गुम नहीं रहता, लेकिन बहुत जल्द कोई और गुम होने वाला है। आप पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। चिलपिल आंडे? क्या कहा आपने? चिलपिल आंडे? कितनी स्वीट लग रही है आप ये बोलते हुए। एक दफा और बोल दे। चिलपिल आंडे। कोई तो रोक लो मुझे। मासी जी, मासी जी। हाँ बोल, क्या बात है? वो जी, अपना सफीना और रोशन ना बाहर टहल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ले तो करने दे बात, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करना है तो समझ बूझ तो होनी चाहिए ना उसके लिए। मासी जी, आप तो गांव में रहने वाली हैं, पर इतनी आजाद ख्याल कैसे? नी छीनो केबल। मेरा मतलब है कि जमाना बदल गया है, हर किसी को अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझकर करना चाहिए। हाँ जी, मेरा तो ख्याल है इस सीजन में इनकी मंगनी कर दें और अगले सीजन में शादी। अगले सीजन में क्यों, इसी सीजन में करेंगे शादी। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। मैं ना नए कपड़े बनवाऊंगी, डांस करूंगी। कोई जरूरत नहीं फजूल खर्ची करने की, जो सूट ईद पर बनाएगी ना वही शादी पर भी पहन लेना। अच्छा जी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये बता, रहमत कहाँ है? ओ जी, मुझे क्या पता। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? जो काम उसे सौंपा था वो ठीक से कर रहा है कि नहीं? ओ हाँ जी, हाँ जी, वो तो ठीक से कर रहा है। वो जी पिंकी जी है ना, वो अब ठीक हो गई हैं। उनको भी काम पे लगा दे। चल ठीक है, भेज उसे मेरे पास। ओ जी, मैं ऐसे गई और ऐसे आई। ये शीदो वापस नहीं आई। चौधरी नसाकत तो बता रहा था कि खुद ही जाती है तो फिर वापस भी आ जाती है। हेलो जी, मैं पिंकी बोल रही हूँ। जी, मैं ड्रामा सीरियल्स में काम करती हूँ। ओह, आप मुझे देखते हैं? किस दिन मेरा ब्याह होवेगा में? थैंक यू। अब आप एक काम करें, आप मुझे स्क्रिप्ट भिजवा दें, पहले मैं पढ़ लूं फिर डिसाइड करूंगी। ओके, बाय। शुक्र है काम मिल गया, अब सफाई से जान छूट जाएगी। ओ जी, आपको कैसे पता चला कि काम मिल गया है? अभी एक डायरेक्टर का फोन आया था। अच्छा, अब पर मासी जी ने कहा कि अगर आपकी तबीयत ठीक हो गई हो ना तो काम शुरू कर दें। घर की ना बहुत सी सफाइयां पड़ी हैं। एक्सक्यूज मी, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुलाजमा नहीं हूँ। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और शायद मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो इसका मतलब है आप काम करने से इनकार कर रही हैं? नहीं तो, मैंने भी स्क्रिप्ट मंगवाया है, पढ़ लूं फिर बताऊंगी। और जी, मैं घर के काम की बात कर रही हूँ। अब सॉरी, मासी जी को कह दो कि पिंकी जी अभी काम नहीं कर सकती। क्या? मासी जी को इनकार? क्यों, मासी जी को डीसीओ है, क्या मैं उनको इनकार नहीं कर सकती हूँ?
ठीक है, आपकी ये ब्रेकिंग न्यूज मैं उनको जाके दे देती हूँ। और हाँ, उनको ये जरूर कहना कि पिंकी जी को एक मेगा सीरियल मिल गया है। हा 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 हा। So happy। तू फिक्र ना कर जुबैदा, यहाँ पर सब ठीक चल रहा है। सफीना का रिश्ता भी हो गया खैर से। हाय मासी, तू तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये बता, लड़का क्या काम करता है? लड़का अपने बाप के साथ ही काम करता है और खूबसूरत भी है। सबसे बड़ी बात ये कि सफीना उसे पसंद है। जबरदस्त मासी, मुझे पहले ही पता था आप कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएंगी। मेरा मतलब है अच्छा काम करेंगी। वो मंगनी के लिए कह रहे थे, मैंने कहा पहले लड़की की खाला खालू आ जाए, मंगनी भी कर लेंगे। चौधरी साहब भी बड़े खुश होंगे। अच्छा ये बता, वो लड़का सफीना से मिलकर चला गया है? कहाँ, वो तो सफीना पर लट्टू हो गया, कल जाएगा। बस ठीक है, आप उसकी ना खूब खातिर तवाजा करें, हम जल्दी आते हैं। ठीक है। अच्छा मासी जी, खुदा हाफिज। मासी जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है। वो जो पिंकी जी है ना, उनको ड्रामे में काम मिल गया है और वो काम करने से इनकार कर रही हैं। पहले ये ड्रामा तो खत्म कर दे, बाद में दूसरा ड्रामा भी कर ले जाके। मासी जी, वो सफाई करने से इनकार कर रही है। तो तू किस मर्ज की दवा है, तू क्यों नहीं करती सफाई? मासी जी ने जरा प्यार से क्या बात कर ली, तू तो मेरे सर ही चढ़ के बैठ गई है। मुझे क्या मतलब, वो मैं काम करूंगी? नहीं तो क्या मैंने करना है? वैसे भी ड्रामे वाले पैसे नहीं देंगे ना, तो यही वापस आएगी। तू जाकर सफाइयां कर। नाते है की हो गया, अब क्या काम मैं करूंगी? यानी छीनो। केड़ी सोची पै गई है? चल जा, काम कर सारे। मैं जा रही हूँ। आ जा। आ रहे हैं। अरे शीतू जी, आप इस वक्त कहाँ से आ रही हैं और काफी घबराई हुई लग रही हैं हमें। वो दरअसल में डाकू ड्रॉप करके गए ना, इसलिए थोड़ी घबराई नहीं हूँ। डाकू ड्रॉप कर गए? अरे वही जिन्होंने डाका डाला था। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता चले? आपको कैसे पता चला डाकू के बारे में? नवाब की हर खबर पर नजर होती है, वो हमें टीवी में मालूम हुआ। तभी तो मैं भी तो परेशान हो गई। आप इतना समझदार कितों हो गए? क्या हो गए? जो हो गए वो हो गए। मैं अंदर जाऊं? जी जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब क्यों मेरा इंतजार कर रहे हैं? वो देखिए, सब परेशान हो गए थे कि कहीं डाकुओं ने आपको कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। अच्छा, नहीं, डाकुओं ने तो मुझे बड़ा एंजॉय करवाया। किसी में इतनी जुर्रत के शीदों को हाथ भी लगा सके। लीजिए, हमने हाथ लगा दिया। आप तो इस घर के दामाद हैं, वरना मैं आपको बताती, आप जाके दीवार से 6 दफा लगते। चलें जी, गुड नाइट। खैर, सलील का मन दामाद हैं हम, एक वक्त में 2 काम करते हैं। देख रहमत, मेरी गल सुन, बच्चियां अपने कार में ही अच्छी लगती हैं। अपनी कार, जब कार ना हो तो किधर से अच्छी लगेंगी? बोल, अपने घर में अच्छी लगती हैं। छोड़ मासी, मुझे ये बता, जवानी में तुझे कौन सा हीरो पसंद था? तू सोच रही है, गिनती कर रही? अदनान सद्दीकी। मैंने जवानी का पूछा है मासी, बचपन का नहीं। क्योंकि मैं अपनी जवानी अंजुमन वर्गी लगती सी, इसलिए मैनू सुल्तान राय बहुता चंगा लगदा सी। ओए शीदो, तू आ गई? जी। डाकू ने तुझे छोड़ दिया? हाँ मासी जी, पर बड़ा कम कराया। अल्लाह दी कसमें मुझे कहने लगे कि जंगल की झाड़ू दो, पोछा लगाओ, दरख्त टेढ़े लगे हुए उनको सीधा करो। यहाँ तक कहने लगे कि हमारे जो ये घर टाइप की जगहें हैं ना, इस तरफ हमारे दरिया का मुंह मोड़ दो। हाँ सही है, डाकू इसी तरह होते हैं। एक दफा मैं भी फंस गया था मासी, मुझे पहाड़ी इलाके में ले गए, कह रहे ये जितने पहाड़ हैं सबको उठा के इनकी नीचे से सफाई करो। ना शीदो जी, मैंने टीवी पर देखा है कि कुछ डाकुओं ने ना डाका डाला है और पुलिस उनको ढूंढ भी रही है। अल्लाह दी सौ, मैं तो काम ही कर रही सा, मुझे नहीं पता कि क्या किया उन लोगों ने, क्या नहीं किया। मुझे पुलिस से बचा लीजिएगा मासी। ओहो ठीक है शीदो, क्यों परेशान हो रही है? मजे की बात सुन, सफीना का रिश्ता हो गया है। अच्छा, मुबारक हो चाचे तुझे। तुझे भी मुबारक हो शीदो, तू भी तो उसकी माँ की जगह है।
ये चाचा रहमत सही हो गया? हाँ हाँ, ये भी अब ठीक हो गया है। कमाल है, मेरे पीछे इतना कुछ बदल गया। बस ये तो अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर हम भी वो कर लेंगे। वो आप कर लीजिएगा ना खुदकुशी? नहीं नहीं, समझा नहीं, मेरा मतलब है वो आप सोचिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। अल्लाह। हाँ तो रहमत, हम क्या बात कर रहे थे? हम शीदो की बात कर रहे थे। शीदो के बारे में नहीं, हम सफीना की शादी के बारे में बात कर रहे थे। मासी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सफीना की शादी हो जाए, इसके बाद अपना भी बुआ खड़खड़ा ही दो। शर्म कर रहमत, शर्म कर कुछ। ये उम्र तेरी हज करके अल्लाह अल्लाह करने की है, शादी ब्याह रचाने की नहीं। हज तो जब करूंगा ना, जब साथ में महरम होगा, और उसका महरम मैं, उसकी वो। और आजकल तो स्कीम चली हुई है, एक टिकट पे दूसरी फ्री। हज भी इकट्ठे ही कर लेंगे मासी। चुप कर। ले आए फिर कहाँ पर किस्मत हमें, कहाँ से ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। ले भी छीनो, तेरी लाइफ में थ्रिल ही बहुत है। चौधरी नजाकत जी वो भी नहीं रहे, और उनकी मोहब्बत भी नहीं रही। चौधरी नजाकत जी ने कभी गौर से मेरी आंखों में ही नहीं देखा कि मेरी आंखों में उनके लिए कितनी मोहब्बत है, कितनी इज्जत है। और तो और अपना मासी जी, वो भी मेरा साथ छोड़ गई हैं। क्यों भाई चीनो, सारा टाइम तूने इधर ही लगाना है? कपड़े कौन धोएगा? और जी मासी जी, वो तो सफीना ने धोने थे। कुछ खुदा का खौफ कर, उसकी मंगनी होने वाली है, कपड़े धोती अच्छी थोड़ी ना लगेगी वो। हाँ जी। चल सारे काम जल्दी कर और आके मेरी टांगे दबा। हाँ जी। ले भी छीनो, ये तो सारे काम आस्ते आस्ते वापस आ रहे ने। जी आ रहे हैं भाई, हम आ रहे हैं। कौन है भाई? जी पुलिस। कहिए। मैडम पिंकी से मिलना था। मैडम पिंकी से? क्यों, कोई खास काम है? उन्हें ड्रामे का स्क्रिप्ट देना है। ओहो, स्क्रिप्ट? क्यों भाई, हुकूमत ने आपको क्या इस काम पर लगा दिया है क्या? नहीं सर, मैं एक एक्टर हूँ, शूटिंग पे था और इसी तरह आ गया। डायरेक्टर साहब ने कहा था कि पिंकी जी को स्क्रिप्ट आज लाजमी पहुँचाना है। लाइए, हम दे देते हैं। नहीं सर, मैं उनको खुद दूंगा और उनसे उनकी राय भी लेंगे। अच्छा, फैसला जानना है? ठीक है, फिर आइए हमारे साथ। बल्कि एक सेकंड रुकिए, हम जरा दरवाजा बंद कर दें, ठीक है? अब आइए हमारे साथ। जी सर। सर मैं अभी पहुंचा हूं। वो मुझे मिली नहीं है, जैसी मेरी उनसे बात होती है मैं आपको बताता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आप आए हैं? जी मैडम, जी मैं हूँ। मैडम ये स्क्रिप्ट है। मुझे ज़बानी सुना। मैडम कहानी कुछ यूं है कि 4 डाकू हैं और एक उनका सरदार। एक घर में डकैती डालते हैं और वहां से तिजोरी लूट के फरार हो जाते हैं। और वहां की पुलिस और वहां के लोग परेशान हैं कि डाकू गए तो गए कहाँ। कुछ देर के बाद एक मुखबर खबर देता है कि डाकू का जो सरदार है वो एक घर में औरत बन के मुलाजमत कर रहा है। कहानी तो दिलचस्प है। कहानी तो तब दिलचस्प होगी जब सबको पता चलेगा कि मैंने डाकू बनकर डाका डाला और औरत बन के अब यहाँ काम कर रहा हूँ। कादरिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तूने पुलिस यहाँ भेज दी है। मैडम आपकी एक तरह से हमारे लिए हेल्प होगी। डोंट वरी, मैं कुछ कर। मुझे इजाजत है मैडम। जी, मैं फोन पे बात करूंगी। ठीक, थैंक यू। ठीक है, मुझे इजाजत। शीते, किसी तरह पिंकी जी को एतमाद में लेना होगा। उनको हकीकत बतानी होगी कि मैं डाकू नहीं हूं।
पिंकी जी, मुझे आपसे बड़ी जरूरी गल करनी है। आई एम सो सॉरी, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, फिर बात होगी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ फाइनल करना है, बाद में बात होगी। पिंकी जी, लगता है शीदे इसने तुझे जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया, इसीलिए तुझे टाइम नहीं दे रही है। चल भाई शीदे, तैयार हो जा जेल जाने के लिए। मतलब ये है जी असल बात का कि बुरे काम का बुरा नतीजा। शेरू, ओए शेरू इधर आ। शेरू, शेरू सुन इधर आ। यार देख, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो मैं उसे मार दूंगा या फिर उसे ही मार दूंगा। क्या किस किस्म का तू दोस्त है? देख ऐसे कर, आज नदिया निकाल। देख, इन संगीन हालात में भी अगर मैंने कुछ नहीं किया ना, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया जिंदगी में। यार मेरे लिए दुआ ही कर दे, मैं जा रहा हूँ। और सुन, अगर मेरी दुआ कबूल हो गई ना, तो मैं तेरी शादी चचे कुमन की बकरी से करा दूंगा। बड़ी क्वीट सी है वो। है चौधरी नजाकत जी, आप बकरे से बातें क्यों कर रहे हैं? जब आप कर सकती हैं बातें बकरे से, तो मैं नहीं कर सकता। ऐसे की है जी, मैंने कब बकरे से बात किया? क्यों, वो बकरा ही तो है जिससे आप बातें करती हैं, फूल देता है जो आपको। ओ जी, उसका नाम रोशन है, वो बकरा नहीं है। मेरे नजदीक वो एक बकरा है, उसे किसी भी वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। शीनो बिल्कुल सही कहती है। क्या कहती है शीनो? शीनो कहती है कि आप ना नफ्सियाती मरीज हो, और मैंने खुद देखा है आप अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हो, और आज तो जी आपने हद ही कर दी, बकरे से बातें कर रहे हो। आपको ना सही वाली बीमारी है जी। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, चौधरी नजाकत हूँ, कोई आम इंसान नहीं हूँ मैं। चील पील आड़े। सफीना सुनो, बात तो सुनो पूरी। चीनो, तुझे तो मैंने छोड़ना नहीं है, तूने मुझे नफ्सियाती मरीज करार दिया। पहले तुझसे निमड़ लूं, फिर देखूंगा मैं सबको। चीनो, देखिए, अगर सरदार औरत बनकर किसी के घर में घुस गए हैं, तो फिर बाकी के 4 डाकू कहाँ गए? अगर शीदे तुझे पुलिस ने पकड़ लिया, तो मैं उनको बता दूंगा कि जंगल में है सारे। कादर और उसके साथी भी मेरे साथ जेल में जाएंगे। हाँ जी। इसके मुताबिक तो मैं उसके और करीब रहूंगी, और उसे शक भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे पोल खोल दूंगी। मरवा दिया कादर तूने। पिंकी तो बकायदा कोई प्लान बना रही है मेरी गिरफ्तारी के। ठीक है, डन करते हैं। ओके बाय। सीधे अब बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। बड़ी ऐश कर ली तूने। और वो क्या कहते हैं कि दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो। माफ कर दे चौधरी नजाकत साहब, ऐसे ही कह दिया था। और ना मैं तुझे कोई नफ्सियाती मरीज लगता हूँ, मैं पागल लगता हूँ तुझे क्या? ना जी ना, वो तो मैंने उसे डराने के लिए कहा था, ताकि वो आपसे मोहब्बत ना कर बैठे। पर क्यों? ओ जी, आप सुनते ही कब है किसी की? वो तो मुझे डर था कहीं वाकई उसको आपसे मोहब्बत ना हो जाए। ओ वैसे चौधरी नजाकत की डिमांड ही इतनी है, पूरी दुनिया की लड़कियां चौधरी नजाकत से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। भाई सोची, मोहब्बत से मुझे याद आया, ओए होए होए, अब उस रोशनदान को मैं इस घर से कैसे निकालता हूँ, ये देखना तुम। अल्लाह जी, चौधरी साहब आप मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? और नहीं भाई, जा, मैंने तुझे माफ किया, अयाशी कर जा। चौधरी नजाकत साहब, वाकई आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। कितने अच्छे। टेंशन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिमाग में सब बहुत कुछ चल रहा है, मुझे सोचने दे। चाली जा। हाय 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 हाय, हुई 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 हुई, कितने पास की। आदाब। वालेकुम आदाब।
मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। लो जी, मुझसे तो घर वाले नहीं मिलते, तुसी किथे मिल लिया मैंने? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको कहाँ देखा। मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने आपको किथे देखे है। मैं रोशन हूँ। रोशन। अच्छा, तो आप रोशनदान हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम रोशन है। अच्छा, तो दान कहाँ गया? हाँ? दान कहाँ गया? जी, मेरा नाम सिर्फ रोशन है। सिर्फ रोशन क्या नाम होता है भला? अच्छा आप छोड़े ना, आपका नाम क्या है? किथे है पुलिस दा मुखबर ते नहीं जो सादे कपड़ों में मेरी जासूसी कर रहा हो और पिंकी जी ने मेरे पीछे लगा दिया हो। मैंने कुछ गलत पूछ लिया आपसे? नहीं, मैं दरअसल में ना गैर मर्दों से बात नहीं करती। अब मैं गैर कहाँ हूँ जी, मैं तो इस घर का दामाद बनने वाला हूँ। अच्छा, किसकी किस्मत फूटी है? हाँ? नहीं, क्या ऊंचा सुनते हो? मैं कह रही हूँ किससे शादी कर रहे हो? वो सफीना जी से कर रहा हूँ ना। सफीना से शादी कर रहे हो तुम? तो मेरा नाम जो है वो शीदो है। आप सफीना की बहन है ना? बहन होगी तेरी? मेरी तो साहब का महबूबा है। साहब का क्या मतलब? जैसे साहब का सदर, साहब का वजीर आजम, साहब का शौहर। तफसीर में बाद में बताऊंगी, अभी मैं अचानक बिजी हो गई हूँ। यार क्या स्टाइल है। अरे यार कोई तो है इस घर में जिसको मेरी बात समझ आ रही है। मैं 10,000 रुपए भला कहाँ से लाऊं? अब्बा जी भी घर पे नहीं है। अगर हमने कहीं चौकीदारी की होती तो 15,000 मिलते, लेकिन हम तो यहाँ माली का काम भी करते हैं, एक के बजाय दो काम। मैं क्या नवाब साहब, होश कर लो, घर के कामों के भी पैसे लेंगे अब आप? क्या करें शहजादी साहिबा, मजबूरी आन पड़ी है थोड़ी। ना, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी आपको? अब बताना जरूरी तो नहीं है ना। चले फिर ठीक है, मैं मासी जी से बात करके देख लेती हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी हैं शहजादी आप। क्यों, क्या मैं पहले अच्छी नहीं थी? नहीं, पहले भी आप अच्छी थी, बल्कि हम कहेंगे आप हमेशा से अच्छी थी। चलिए हम चलते हैं, आप जाइए मासी जी के पास, बात कीजिए उनसे, और हाँ पैसे लेकर जरूर आइएगा। ठीक है, आप तो जाएं। चलते हैं।